दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड ज्ञान को अर्जित कीजिए और हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। दिस इज 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसी को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और इसी को हम कहेंगे सरफेस एरिया। इसके बाद क्यूब का नंबर आता है, तो क्यूब में देखेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपका होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6a² भी लिखा जा सकता, वेयर a इज द साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। TSA इसको शॉर्ट में कहते हैं, TSA ऑफ क्यूबॉइड। ये सभी हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ नंबर 1 क्यूबॉइड, नंबर 2 क्यूब। इसके बाद नंबर 3 टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दिस इज 2 पाई RH, where pi, this is the value of pi is 22/7 or 3.14. R is the radius and H this is the height. नंबर 4 में TSA ऑफ, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। तो पाई R की जगह हमने क्या किया, 2 पाई R कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R प्लस H। ये टोटल सरफेस एरिया की अभी सभी बात कर रहे हैं। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है, दिस इज पाई RL, जहां पे L क्या होता है, स्लैंट हाइट, और इसका फॉर्मूला होता है √R² प्लस H²। और इसके बाद फिर आपका 5 नंबर पे होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4/3 पाई R³, जहां पे R स्फीयर का रेडियस होता है, ठीक है। ये तो वॉल्यूम मैंने लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई R², ओनली 4 पाई R²। तो ये हो गया 4 पाई R², ये TSA ऑफ स्फीयर। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है 6 नंबर पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे याद नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ये होता है 3 पाई R²। हेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हाफ स्फीयर, आधे गोले का। स्फीयर मीन्स गोला, तो आधे गोले का सरफेस एरिया क्या होगा, तो वो 3 पाई, जबकि हाफ का मतलब इसका हाफ हो जाना चाहिए। तो 4 का हाफ 2 होता है, 2 पाई R² होना चाहिए, लेकिन 2 पाई R² नहीं होता है, ये 3 पाई R² होता है। वो इसलिए होता है कि आपका ये हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर मीन्स ये 3 डायमेंशनल शेप होता है। तो ये तो है आपका 2 पाई R², जो आपने ये सरफेस देखा उसका ये एरिया हो गया 2 पाई R²। और इसके जो ये सर्कल बना हुआ है ये भी आपका होगा पाई R², क्योंकि इस पार्ट को भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो एरिया आप देख सकते हो उसको आप कहते हैं सरफेस एरिया। तो आप इसे भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने वाटरमेलन लिया और वाटरमेलन को कट कर लिया, हाफ 50-50 कर लिया, तो जो कट करने के बाद आपको रेड पार्ट दिखेगा वो आपका ये पाई R² होगा, और जो आपका ग्रीन पार्ट दिखेगा वो आपका 2 पाई R² होगा। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई एंड पाई R, दैट इज 3 पाई R²। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया।
अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ नंबर 1 क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का ये टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के लिए, तो लेटरल सरफेस एरिया में जो टोटल सरफेस एरिया इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये पार्ट होता है ये टोटल साइड से मिलकर बनता है, और सिलेंडर आता है जो कर्व से मिलकर बनता है, तो इसको कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी तरह से यहाँ पे सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πr(h), और इसका कर्व सरफेस एरिया भी यही होता है, 2πr(h) इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है और 2πr(h) ही इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। इसी तरह से आपका कौन में ये मैंने जो लिखा है πrl, इसी को आप लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं और इसी को आप कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। लेकिन अगर यहां पे टोटल कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाएगा πr(r+l), यहां पे ब्रैकेट में आप लिखेंगे r+l, वेयर l इज द स्लैंट हाइट एंड r इज द रेडियस। तो ये TSA, जबकि ये लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इसी को आप कहते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, और इसमें भी यही कहेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसके बाद में आपका जो हेमीस्फेयर होता है, हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो इसका 2πr² ही होता है, 2πr²। हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हेमीस्फेयर के सामने ही से लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 2πr²। ये क्या है, CSA ऑफ हेमीस्फेयर, और टोटल होता है वो 3πr² होता है। ठीक है, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr², और यही इसका लेटरल सरफेस एरिया भी होता है, लेटरल सरफेस एरिया इसका सेम ही होता है, मींस 4πr² इसका लेटरल सरफेस एरिया भी होगा और कर्व सरफेस एरिया भी होगा, और इसी का ये टोटल सरफेस एरिया, तीनों चीजें इसके लिए सेम ही होती हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4πr² एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4πr²। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये सिलेंडर से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो अभी आपने देख लिए। अब अगर एक्सरसाइज पे बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.25 मीटर वाइड and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine. There are two parts. Number one, the area of the sheet required for making the box and the cost of the sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost ₹20, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर 20 रुपीज हो तो फिर इसका कॉस्ट भी बताना है, और ये भी बताना है कि इस तरह के बॉक्स को बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक आपको चाहिए। और एक चीज और इसमें बोल दी है कि जो बॉक्स है उसको खुला बनाना है, बंद करके नहीं बनाना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। याद रखेंगे टोटल सरफेस एरिया, बॉक्स जो है ना, बॉक्स आपका क्यूबॉइड फॉर्म का होगा, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स दिस इज L इक्वल टू 1.5 मीटर। ओके, आफ्टर दैट 1.25 मीटर वाइड,
सो b इज इक्वल टू 1.25 मीटर। दिस इज वाइड मीन्स ब्रेथ दिया हुआ है। आफ्टर दैट 65 सेंटीमीटर डीप मीन्स इट इज हाइट इक्वल टू 65 centimeter. Before solving the question, first of all you will observe here all the units. There are given units are same or not. If not, then first of all you will convert. हमारा first question है, a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is to be open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine number 1 the area of the sheet required for making the box. Number 2 the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost equal to ₹20. So let us enjoy solution of this question. मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, आपने सेंटीमीटर चाह रहे हैं तो सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, 2 मीटर में दिए, तो इसे भी हम मीटर में ही कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो आपको क्या करना, 100 से डिवाइड करना है, तो 0.65 मीटर हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ये यूनिट्स हो गए, सभी एक ही यूनिट में हो गए, मेजरमेंट आपको मिल गया। नाउ रिक्वायर्ड प्लास्टिक फॉर मेकिंग द बॉक्स। रिक्वायर्ड प्लास्टिक फॉर making the box. So dear, this is the total surface area of the box is 2 into LB plus BH plus HL। लेकिन आपसे ये कह दिया गया कि बॉक्स ऊपर से ओपन है। तो ऊपर से ओपन का मतलब है कि आपका जो ऊपर से आप पार्ट को देखेंगे तो वो इस तरह का दिखाई पड़ेगा, ऊपर टोटल पार्ट इस तरह से। तो ये आपका क्या है, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का मतलब है, आपको थोड़ी देर के लिए मैं बॉक्स को ही दिखा देता हूं। आपको इस तरह का बॉक्स बनाना है। ये आपका टोटल क्यूबॉइड है, ठीक है। इसी तरह के बॉक्स को बनाना है। तो ऊपर से ये ओपन है। अगर ये ऊपर से ओपन है तो इस पार्ट को आप हटा दीजिए। अगर आप इसको हटाएंगे तो ये शेप क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी आपको यहां से रिमूव करना होगा। तो अगर आप L इंटू बी को रिमूव कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका मतलब है कि 2 LB है, 2 ही BH है और 2 ही HL है। तो इसमें से एक LB माइनस हो जाएगा। तो एक LB अगर आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, एक ही LB बचेगा। और एक लिखने का कोई मतलब नहीं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे LB प्लस 2 इंटू BH प्लस HL, ठीक है। या फिर आप चाहते तो पूरा फॉर्मूला यही यूज कर लेते और बाद में माइनस LB कर लेते, तो भी एक ही बात है कि आपने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख लिया और LB को लास्ट में माइनस कर दिया, तो भी वही चीज आएगी जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, सभी वैल्यूज आप पुट कर देंगे। तो जब आप वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आपको पता है L कितना है, 1.5। सो 1.5 इंटू B इज गिवन दैट 1.25 प्लस 2 इंटू, अब B फिर से 1.25 इंटू H मीन्स 0.65 प्लस, अब देखेंगे कि आपका क्या है नेक्स्ट HL, H मीन्स 0.65 एंड L मीन्स दिस इज 1.5। और ये आपका क्या है, एरिया, सरफेस एरिया और एरिया एक ही बात है। तो आपको यहाँ पे यूनिट लिखना होगा मीटर स्क्वायर।
चूंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स, मीन्स यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ठीक है। तो यहाँ भी आपने यूनिट लिखा और उस पर स्क्वायर लगा दिया। अगर पूरा सेंटीमीटर होता तो आप लिखते यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होता तो किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट हो गया। अब आप इसे सिंपल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर उस केस में हो जाएगा टोटल सिंप्लीफाई करने से 5.45। दिस इज मीन्स जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा कितना 1. और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो ब्रैकेट में लिखा है पूरा पार्ट, तो ये आपका आ जाएगा 3.575 मीटर स्क्वायर, और प्लस करेंगे इसको तो आपका टोटल हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट लिखे, यहाँ भी 3 डिजिट लिखे हैं, तो आप देखिए कि क्या हो जाएगा 575, मैंने यहाँ पे 5 तो लिखा नहीं है, 575 मीटर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ प्लस करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, जीरो आएगा, जीरो तो मीनिंगलेस होता है तो वो हटा दिया। तो ये सरफेस एरिया आ गया ओपन बॉक्स का, फर्स्ट आंसर आपको मिल गया है। अब आपसे ये भी पूछा गया है कि ये बताओ, दिस इज द फर्स्ट आंसर, कि इसका कॉस्ट कितना होगा। तो कॉस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट के लिए आपको जो गिवन है इंफॉर्मेशन वो लिखनी पड़ेगी। आपको दिया हुआ है सिंस कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹20। तो सिंपल सी बात है, आपसे कहा गया 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज है, तो बताइए कि 2 मीटर का कितना हो जाएगा, तो 22 जा 40 हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि 3 मीटर का कितना हो जाएगा, तो 20 × 3 दैट इज 60 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर इस इतने का पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, प्रोसेस दिस, मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे एरिया इसके लिए कि जो भी आपको यूनिट दिया हुआ है आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक 5.45 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीस, यूनिट लिखना जरूरी है, अब सारा रुपीस ही आएगा और मीटर से कोई मतलब नहीं। तो 20 × 5.45, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 0 है तो आप यहाँ पे पहले तो 0 पुट कर लीजिए और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 10, कैरी 1 हो गया, 2 4 जा 8 और कैरी 1 9 हो गया, 2 5 जा 10, 10 पूरा 10 ही रहेगा आपका। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और ये है क्या, रुपीस है, तो आप लिख देंगे रुपीस। मीन्स ये आंसर हो गया 109.0000 का मतलब कुछ भी नहीं है। तो फाइनली आंसर हो गया आपका ₹109। टोटल बॉक्स को बनाने के लिए 109 रुपीज चाहिए, तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हुए थे। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। आपको सिर्फ यहाँ देखना होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं तो 2 का क्वेश्चन, जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 4 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो ऐसे ही जाना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहले गिवन थिंग्स लिखेंगे। सो हियर गिवन थिंग्स दैट
लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 5, 4 एंड 3 मीटर। तो हम जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ दैट इज 5 मीटर, breadth that is 4 meter and height this is 3 meter। इस मेजरमेंट का आपका रूम है और आपको इसमें व्हाइट वॉशिंग करानी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ दिया है, कॉस्ट ऑफ वो भी लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹7.50। ये आपको कॉस्ट दे दिया हुआ है, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर। 1 मीटर का आपका जो व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट है वो है 7.50 मीन्स ₹7.5, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आप कैसे व्हाइट वॉशिंग जो करनी है वो सभी दीवारों पर करनी है और साथ साथ आपको सीलिंग में भी करनी है। तो देखिए, जब आप सबसे पहले एरिया निकालोगे कि कितने एरिया में आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है, तो एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग में भी करनी है, तो आपको यहां पे एरिया ऑफ सीलिंग भी निकालनी पड़ेगी। तो सीलिंग भी लिख दिया, एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है। तो अब आप देखिए एरिया ऑफ वॉल्स जो निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ वॉल्स टोटल लेटरल सरफेस एरिया की विषय की बात बताई। तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है सामने से, वो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, इधर का दिखेगा, इधर का दिखेगा और पीछे का नीचे का नहीं दिखेगा, तो उस पार्ट को हम लेटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, दैट इज 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब सीलिंग है तो आप अपनी छत की तरफ देख सकते हो कि छत का शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज प्लस L इंटू B। तो वो भी आपने एरिया ऑफ सीलिंग भी पता कर लिया। अब आप सभी वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए। तो जब आप सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, दैट इज 2, L इज गिवन 5 प्लस 4 एंड हाइट इज 3 प्लस अगेन 5 इंटू 4। तो ये आपका क्या है, एरिया है, तो चलो बाद में लिख देंगे। तो 5 प्लस 4 कितना हुआ, 9, 9 3 जा 27 और 27 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर और प्लस यहां पे देखिए 20 हो गया मीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 74 मीटर स्क्वायर। ये आपका वो एरिया आ गया जिसमें आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है। तो एक बार फिर समझ लो कि व्हाइट एरिया ऑफ वॉल्स आपको मीन्स आपको दीवालों पे व्हाइट वॉशिंग करनी है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस H। तो ये तो 4 वॉल्स, इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और ये सीलिंग है, सीलिंग रेक्टेंगुलर है, तो L इंटू B हो गया। अब पहला आंसर, तो पहला आंसर क्या, एक ही आंसर आपसे पूछा है, आपसे तो ये पूछा है कि कॉस्ट बताओ क्या होगा। तो आप कॉस्ट के लिए लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹7.50। तो वही बात है, जब भी आप कॉस्ट निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ 1 मीटर का एक्सपेंडिचर है ₹7.5, तो 2 मीटर का हो जाएगा 7.5 का डबल मीन्स 15। इसी तरह 3 का पूछा जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का पूछा जाएगा और 74 का पूछा जाएगा तो आप 74 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹7.50 इंटू 74।
तो जब आप 74 को 7 पॉइंट, ये जीरो तो मीनिंगलेस है क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का, तो आप देखिए मैंने इसे रिमूव कर दिया तो आपका 7.5 हो गया। 7.5 को 7.74 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल आ जाएगा आपका 555। बहुत अच्छा आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया रुपीस। रुपीस को हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक है। ₹555, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग। ये आपका व्हाइट वॉशिंग का टोटल कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर पता करेंगे। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन इसीलिए बताया था कि आप व्हाइट वॉशिंग के लिए प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। व्हाइट वॉशिंग के लिए आपको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है और सीलिंग का एरिया अलग से निकालना है L/B करके, और फिर जो भी आएगा उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। Thank you dear watching my video up to last, but not forget to like, share and comment it, and subscribe my channel so that you get my video first of all.